हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 7 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, पूरे देश में पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को डेवलप किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का शुभारंभ किया है। इस सोलर सिटी के बन जाने के कारण देखिए, सांची सोलर सिटी में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आने वाली है। इस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के साथ ही इको फ्रेंडली सुविधाओं के जरिए पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और इसके माध्यम से इस जगह पर या पर्टिकुलर इस स्टेट में पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम की बात करें तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2070 तक देखिए कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए भारत के हर स्टेट में एक सोलर सिटी को डेवलप किया जाएगा। इसी क्रम में पूरे भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को डेवलप किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये जो पर्टिकुलर प्लेस है फ्रेंड्स, एमपी में, ये बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है क्योंकि भारत में सबसे बड़े बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में है। यहाँ पर बौद्ध स्तूपों का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था। ये मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप हैं जिन्हें 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। अब रायसेन जिले का सांची भारत की पहली सोलर सिटी बन गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? हाल ही में G20 सम्मेलन के उपलक्ष्य में देखिए दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा को नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के स्थल, जिसे भारत मंडपम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा को स्थापित किया गया है। अब बात आती है कि इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, इसका वेट कितना है। तो देखिए, ये अष्ट धातु से निर्मित एक प्रतिमा है जो कि 28 फीट लंबी है और इसका वजन ऑलमोस्ट 20 टन है। इस प्रतिमा का निर्माण मूर्तिकार राधा कृष्णन सतपथी और उसकी टीम के द्वारा 7 महीने में किया गया है। वैसे अगर हम नटराज की बात करें तो ये भगवान शंकर का ही एक नृत्य रूप है, जिसमें ब्रह्मांड के सृजन और विध्वंस करने की शक्ति को तांडव मुद्रा में दिखाया गया है। तो नटराज की प्रतिमा शिव का ही एक रूप है। विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा को नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायर ऑन द गैंग्स लाइफ एमोंग द डेथ इन बनारस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फायर ऑन द गैंग्स नाम की पुस्तक को राधिका अयंगर के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में राधिका अयंगर की इस बुक का विमोचन किया गया। अब बुक किससे रिलेट करती है, अगर हम इसकी बात करें तो इस पुस्तक में देखिए बनारस में रहने वाली डोम जाति की रोजमर्रा के जीवन का वर्णन किया गया है। राधिका द्वारा लिखित इस पुस्तक में बनारस की डोम जाति के संघर्ष, उनके अस्तित्व को क्या खतरा है, उनके सुख और दुख की कहानियों को बताया गया है, जो कि देखिए प्राचीन परंपरा से जुड़े होने के बावजूद समाज में एक जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ने वाली डोम जाति का उल्लेख फायर ऑन द गैंग्स नाम की पुस्तक में देखने को मिलता है, जो राधिका अयंगर की पुस्तक है। हाल ही में किसे वानुआतू देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो वानुआतू देश की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में एक द्वीपीय देश है, जिसके नए पीएम हाल ही में सातो किलमैन को बनाया गया है। आंसर ए हो जाएगा। वानुआतू की संसद ने प्रशांत द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए पीएम के रूप में सातो किलमैन को चुना है।
और इस तरह से सातो किल्मैन का वानुआतू देश के पीएम के रूप में ये 5वां कार्यकाल है। सातो किल्मैन वानुआतू देश की पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य हैं। अब वानुआतू देश के बारे में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसकी कैपिटल पोर्ट विला है और इसके नए पीएम के रूप में सातो किल्मैन एक बार पुनः नियुक्त किए गए हैं। आगे आइए, अजरबैजान के बाकू में आयोजित 53 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए, पहला फैक्ट तो ये नोट कर लीजिए कि 53 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि शूटिंग खेल से संबंधित चैंपियनशिप है फ्रेंड्स, इसका आयोजन 2023 में अजरबैजान के बाकू में किया गया है, जिसमें मेडल टैली में 14 मेडल के साथ इंडिया तीसरे स्थान पर रहा है। आंसर सी हो जाएगा। देखिए, अजरबैजान के बाकू में 53 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय शूटिंग खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 14 मेडल इस प्रतियोगिता में अपने नाम किए हैं और इसी के साथ भारत मेडल टैली में तीसरे स्थान पर रहा है। ये जो विश्व चैंपियनशिप है फ्रेंड्स, ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए एक क्वालिफाइंग इवेंट था, जिसका आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया गया है। भारत के काफ़ी सारे शूटर हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में देखिए कोई ना कोई मेडल जीता है और इसी के साथ इन्होंने पेरिस ओलंपिक, जो कि 2024 में अगले साल आयोजित किए जाने वाला है, इसमें क्वालिफाई किया है। अब देखिए, अगर हम मेडल टैली में टॉप 3 देशों की बात करें जो कि हमको याद रखना चाहिए, तो पहले स्थान पर चाइना है जिसने इस इवेंट में टोटल 28 मेडल अपने नाम किए हैं, जिनमें से 15 गोल्ड है। सेकेंड पर यूक्रेन है 12 मेडल के साथ, इसमें से 6 गोल्ड मेडल है। और इंडिया की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बात की, इस मेडल टैली में इंडिया तीसरे स्थान पर है। हमने टोटल 14 मेडल अपने नाम किए हैं, जिनमें से 6 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज मेडल है। मतलब हमने एक भी सिल्वर मेडल इस चैंपियनशिप में अपने नाम नहीं किया। तो आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया गया है और भारत मेडल टैली में तीसरे स्थान पर है 14 मेडलों के साथ। अब देखिए, अगर हम इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें तो ये पूरे विश्व में शूटिंग स्पर्धाओं का आयोजन करवाने वाला एक शासी निकाय है, जो कि कई गैर ओलंपिक शूटिंग इवेंट का आयोजन भी करवाती है। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी और इसका मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिख में स्थित है। लुसियानो रोसी वर्तमान में इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। क्लियर? तो यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम यूरोप के देश जर्मनी को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जर्मनी, जो कि यूरोप का एक देश है, इसकी कैपिटल बर्लिन है और यहाँ पर मुद्रा के रूप में यूरो ऑफिशियल मुद्रा है। फ्रैंक वाल्टेयर यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और ओलाफ स्कोल्ज यहाँ के चांसलर के पद पर हैं। नॉर्मली चांसलर ही पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा एंजेला मर्केल यहाँ की प्रसिद्ध चांसलर रही है। पड़ोसी देशों की बात करें तो डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड, ये सभी जर्मनी के पड़ोसी देश है। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखिए जर्मनी एक्सिस पावर था फ्रेंड्स, जिसने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर को ही जिम्मेदार माना जाता है। जर्मनी में वर्तमान में 51 यूनेस्को साइट्स हैं, जिनमें बामबर्ग शहर, कोलोन कैथेड्रल, वार्टबर्ग कैसल प्रमुख है। जर्मनी की सीमा उत्तर में नॉर्थ सी और उत्तर पश्चिम में बाल्टिक सागर से टच होती है। डेन्यूब और राइन नदी जर्मनी की प्रमुख नदियां हैं। जुगस्पिट्ज जर्मनी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और मैगिनोट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच की इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो जर्मनी से रिलेटेड सभी फैक्ट को याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको इजीली समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मुख्यमंत्री सबल योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री सबल योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। आंसर भी हो जाएगा। हाल ही में देखिए हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ किया है। अब योजना क्या है, किसके उत्थान से संबंधित है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य राज्य के दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन में सुधार लाना है। इस योजना को हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सबल योजना के रूप में लॉन्च किया गया है।
इसी योजना के तहत देखिए हिमाचल प्रदेश में अभ्यास हिमाचल और शिक्षक सहायक चैटबॉट्स को लॉन्च किया गया है, जिन्हें देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से व्हाट्सएप की तरह यूज़ किया जा सकता है। इन चैटबॉट्स का इस्तेमाल बच्चे भी कर सकेंगे और शिक्षक क्लास में बेहतर पढ़ाने के लिए इन चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? देश का पहला मंदिर संग्रहालय उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया जा रहा है। आंसर भी हो जाएगा यूपी के अयोध्या में। देखिए देश भर में फेमस मंदिरों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें मंदिरों के डिज़ाइन, निर्माण और इतिहास की जानकारी दी जाने वाली है। इस म्यूजियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य भारत में मंदिर विरासत के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो देश का पहला मंदिर संग्रहालय उत्तर प्रदेश राज्य में निर्मित किया जा रहा है। यूपी की कैपिटल लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप सभी जानते हैं, ये यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यूपी के गवर्नर के पद पर है। 52वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो देखिए पहले हम ये जान लेते हैं कि इस हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंडोर स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया था और फाइनल मुकाबले में हरियाणा हैंडबॉल की टीम ने भारतीय रेल की टीम को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो विनर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम रही है और रनर अप भारतीय रेल की टीम रही है। देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा की टीम ने 51 साल बाद सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता अपने नाम की है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 1 से 5 सितंबर 2023 तक किया गया था और इसमें टोटल 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। 52वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता का खिताब हरियाणा की हैंडबॉल टीम ने अपने नाम किया है। इसके बाद देखिए भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को इंद्रजाल नाम दिया गया है। आंसर भी हो जाएगा इंद्रजाल, जो कि एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है फ्रेंड्स। इसका निर्माण हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा किया गया है। देखिए यह जो ड्रोन सिस्टम बनाया गया है फ्रेंड्स, ये देश के न्यूक्लियर प्लांट्स या फिर जो तेल क्षेत्र हैं उनकी तो रक्षा करेगा ही, साथ ही साथ देखिए इस प्रकार के ड्रोन से पूरे के पूरे शहर की रक्षा की जा सकती है। इस एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसको इंद्रजाल नाम दिया गया है, ये 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब किसी भी प्रकार के ड्रोन से 4000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में इंद्रजाल से सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को इंद्रजाल नाम दिया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में भारत में हरित हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान पूरे भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा शुरू की गई अलग अलग हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की जानकारी देना और उससे संबंधित क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। तो हाल ही में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 7 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत की कुछ बुक्स और उनके ऑथर को डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। तो अष्टाध्यायी जो कि एक बुक है, इसके लेखक पाणिनि हैं। इंडियन फिलोसॉफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की पुस्तक है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की राजतरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक है। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। कुमार संभव रघुवंश और अभियान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा, मालती माधव और उत्तर रामचरित्र भवभूति के द्वारा, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई बुक है। बीजक रमेनी और सबद
कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई है और किताबुल हिंद अल बरूनी की पुस्तक है। ये सभी ऐसी बुक्स है फ्रेंड्स जो कि हमें सेंट्रल या स्टेट की अलग अलग एग्जामों में काफ़ी बार पूछी जाती है। सभी यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर्स हमने डिटेल में समझे थे उन्हें हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, 43 आसियान समिट का आयोजन जकार्ता में किया गया है। G20 सम्मेलन के शेरपा की चौथी बैठक का आयोजन हरियाणा में किया गया। हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन राजेश नाम्बियार नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद देखिए, हाल ही में एन वलारमथी का निधन हो गया, जो कि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित एक वैज्ञानिक थी। चर्चा में रहा पिरोला कोविड-19 का एक वेरिएंट है। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी केरल को दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित गुजरात घोषणा दस्तावेज को जारी किया है। इसके बाद लास्ट देखिए, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वेरस्टेपेन ने अपने नाम किया, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में इंडिया में हुआ है, तो आने वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।